11B, क्वेश्चन 1, इफ 60% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 8, देन फाइंड द नंबर। किसी संख्या का, किसी नंबर का 40% का 16% 8 है, तो हमें वो डिजिट बतानी है कि वो क्या नंबर है। इसको इस तरह से, ऐसे क्वेश्चन में हम ये सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि हमारा वो नंबर x है, तो फिर ये क्वेश्चन लिखा जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 16% ऑफ 40% ऑफ एक्स। एक्स हमने मान लिया उस डिजिट को, इज 8। फिर 16/100, 40/100 ऑफ 8। फिर ऐसे ही लिखा इसको, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। फिर ये हमारी इस तरह से क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया। इसको हमने ऐसे भी कर सकते हैं, 8 का 100 का 100 का इनका सबका मल्टीप्लाई करके 80,000 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 640 आ गया। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 125। तो इसका मतलब यह है कि 125 हमारा वो नंबर है। ओके, इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ये एमसीक्यूज हैं, ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद स्वयं कर करके। टू कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज ये वही एक्टिविटी है जैसे कि आपके चैप्टर्स में एक्टिविटी दी हुई है, इसको समझाते हैं अभी। इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको कि सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट पता है आपको। यहाँ पर किन्हीं 5 स्टूडेंट्स के नाम लिख लीजिए आप, अपनी क्लास के, अपने फ्रेंड के। फिर उसके हिंदी में मार्क्स लिख लीजिए, जो भी एग्जाम हुए हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं उसके, उन पांचों के। इस तरह से इंग्लिश में लिख लिया, मैथ में लिख लिया, ईवीएस में लिख लिया। फिर यहाँ उनका टोटल हो गया। हिंदी के मार्क्स सपोज कीजिए आप 50 है, इंग्लिश में 50, ऐसे ऐसे 50 करके जो यहाँ टोटल आ गया वो आपने टोटल लिख लिया, पांचों बच्चों का, पांचों फ्रेंड्स का। उसके बाद क्या करना है, ये सब आपने लिख लिया, फाइंड द एग्रीगेट टोटल। नाउ डिवाइड देयर एग्रीगेट मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाई 100। अब आप देखिए कि ये जो उसका हिंदी टोटल जो आया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस का, आपका पेपर था 500 नंबर का, जो भी एग्जाम हुआ 50 नंबर। ओके, 50, 50, 50, 150 प्लस 50, 200 का हो गया। 200 में से उसके जितने भी नंबर आए उनको डिवाइड कीजिए। सपोज कीजिए उसके नंबर आए 325, तो हमने उनको डिवाइड किया 200 से। फिर जो हमारा आंसर आया, वो जो भी आया उसको मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। यहाँ तक हो गया। तो अब आपके परसेंटेज निकल गई। यहाँ पे आपने लिख दिया रोहित, यहाँ लिख दिया मोहित, यहाँ लिख दिया शशांक, यहाँ लिख दिया अंशु, यहाँ लिख दिया राहुल। तो राहुल की परसेंटेज निकल गई, रोहित की निकल गई, मोहित की निकल गई, सबकी निकल गई जो भी आपने लिखे हैं। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पोजीशन होल्डर ब्लॉक। अब क्या देखा आपने, सबसे ज्यादा नंबर परसेंटेज किसकी आई, जिस भी बच्चे की आई उसका नाम, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर 5 का। इस तरह से उनकी परसेंटेज निकल गई और आपको परसेंटेज निकालनी आ गई। तो ये एक्टिविटी आप जरूर ट्राई करेंगे। ओके, चैप्टर 11 इज कंप्लीटेड नाउ। चैप्टर 12 है शॉपिंग बिल्स। अब शॉपिंग बिल क्या होता है, जैसे आप दुकान पे गए, आपने कई सारी चीजें खरीदी। यदि आपको एक चीज खरीदनी होती है तो शॉपकीपर आपको लिख के दे देता है, भाई आपकी ये चीज इतने की हो गई, आप उसको उतना पेमेंट कर देते हो। लेकिन आपने कई चीजें खरीदी। अभी क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो रफ पे भी ऐसी एक पेपर पे लिख के आपको टोटल पकड़ा देते हैं। और कई बार तो क्या करते हैं, जिस लिफाफे में उसने हमारा सामान रखा है, जैसे आप मेडिकल स्टोर पे जाइए तो मेडिकल स्टोर वाले जिस लिफाफे में आपको दवाइयाँ दी हैं उसी पे ही वो लिख देंगे, ऐसे कोई पक्का बिल नहीं देते। लेकिन जो प्रॉपर बिल होते हैं शॉपकीपर्स के, वो इस तरह से होते हैं, उसमें सब कुछ लिखना होता है, बिल नंबर, कस्टमर का नाम, पूरा ऐसे वो तैयार करते हैं। और इस तरह की चीजें आपको अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह के बिल जब मिलते हैं, जब आप कोई बड़ी चीजें खरीदते हैं, जैसे आपने फ्रिज खरीदने में गए, फ्रिज का बिल मिलता है ना, गारंटी कार्ड होता है, जो बिल प्रॉपर मिलता है। बट ये जो शॉपकीपर्स होते हैं इनका बिल होता है, इनको भी देना चाहिए। मतलब जो भी हम, जैसे किसी, इसका ये जो बिल बना हुआ है, ये है स्टेशनरी का, जनरल स्टोर, नोटबुक है, पेंसिल है, प्रैक्टिकल रजिस्टर है, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, ये तो उनके क्वांटिटी लिखी, ये उनके पैसे लिखे। नोटबुक 7 लिए उस बच्चे ने, 15 रुपए 75 पैसे की।
तो क्या करेंगे, ये कहाँ से आया, 15.75 को 7 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। पेंसिल 4 ली है उसने, 3 रुपए की एक पेंसिल है, 3 4 12 ये आ गया। इस तरह से ये सारा लिख लिया, फिर ये उसका अमाउंट हो गया और ये हमने उसको दे दिया। अब क्या है, इस पे कुछ वो भी लगता होगा, कहीं कहीं टैक्स भी लगता है, इस पे नहीं लग रहा। आगे देखते हैं कोई और बिल। ये मिस्टर जैन वेंट टू वी मेगा मार्ट टू बाय सम आइटम फॉर हिज शॉप। ही बॉट 2 किलो ऑफ शुगर 48 उसकी है 2 किलो शुगर 48 रुपए की, मतलब 1 किलो 48 की, तो 2 किलो खरीदी है, तो 48 इंटू 2 96। फिर उसने ये सब सामान खरीदे, राइस, कॉफी, टी के 2 पैकेट खरीदे हैं, 52 का एक है, तो 52 टू जा 104 हो गया। ये सब सामान खरीदे, इन सब का ये टोटल हो गया और ये उसका अमाउंट हमने उसको दे दिया। The shop's name and address. That hence the bill gives us some important information. बिल में important information होती है, क्या क्या होती है, शॉप का नाम होता है, एड्रेस होता है, डिटेल होती है, सब सामान की क्वांटिटी होती है, कितने खरीदे, उससे हम इसको घर पे आके हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि भी हमसे कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले लिए, उस समय हम नहीं कर पाए, घर पे आके हम आराम से भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो उसी समय करना चाहिए जब पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कोई नहीं सुनता, तो ये चीजें उसी समय ध्यान देके करनी चाहिए। फिर भी एक रिकॉर्ड हमारे पास हो जाता है यदि बिल से हम प्रॉपर लेके आते हैं। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम, सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर, शॉपकीपर के सिग्नेचर के इतने पैसे हमने दे दिए, डेट, प्राइस पर यूनिट। द बिल इज ए प्रूफ दैट सर्टेन आइटम हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम ए सर्टेन शॉप ऑन ए सर्टेन डाटा एंड फॉर द अमाउंट एज मेंशन इन द बिल। बिल एक प्रूफ होता है कि ये सब चीजें हमने उस दुकान से इस रेट में खरीदी थी और इतना पेमेंट करा था। अब ये आगे हैं आपके एक्सरसाइज। सैम वेंट टू द स्टेशनरी शॉप। ही bought one pen at 6.50, one pencil at 7.25, one eraser at 5, one scale at 5.50 and one notebook at 17.25. Make the bill for the same. और कहाँ पे गया है वो, स्टेशनरी शॉप। जैसे ये वाला बिल है, आप इसी की उससे कर सकते हैं, हेल्प से इसको बिल बना सकते हैं। ठीक है, बस अपनी चीजें वो चेंज कर लेना जो जो इसने लिखी है। वैसे इसमें देखते हैं, एक पेन है, कॉस्ट पर यूनिट 6.50, इसमें अलग लिखा है, तो आप इसके आधार पर ये वाला बिल बने। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन बोट द फॉलोइंग फ्रॉम अर्चना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 25/2/3। यहाँ पे वी मार्ट की जगह आप लिखेंगे अर्चना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डेट, और बाकी फिर इन्होंने डेट भी दी है, तो यहाँ डेट भी आप चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें, 1 टीवी यहाँ पे लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग बिल बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, और प्रिपेयर द बिल फॉर द अबव परचेज, फिर उसका टोटल वगैरह करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका, फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग बिल एंड मेक इट फॉर द करेक्ट अमाउंट। मिस्टेक क्या क्या है इसमें, इन सबको चेक करेंगे कि भाई 5 रुपए 40 पैसे का एक पेन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ये सब आप चेक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, मैरी परचेज द आइटम ब्लो फ्रॉम द स्टोर। मैरी ने ये चीजें खरीदी। ठीक है, कंप्लीट द टेबल टू शो ईच टोटल देन द ग्रैंड टोटल। अब 3 शर्ट खरीदी हैं, 350 की एक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे एक पेयर, ये तो एक ही 1750 आएगा, 25 पर हेयर, पर पेयर, 6 पेयर खरीदे, तो 25 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा। और उसमें क्या करना है, फिर आपका टोटल आ गया ग्रैंड टोटल, लेकिन 20.25 उस पर वैट भी लगेगा, तो इसका जो टोटल आया उसको 12.25 निकाल के वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे। फिर उसने कितने पैसे दिए प्लस उसको उसमें जोड़ के वो अमाउंट यहाँ लिख देंगे, फाइनली उसको कितना देना पड़ा, ये तो सब देना ही पड़ा जो वो खरीदा उसने, उसके अलावा उसको वैट भी देना है, वैल्यू एडिड टैक्स जो लगता है। ओके, चैप्टर 12 इज कंप्लीट।